हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस में। तो मैं आज आपको केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की परिभाषा देखेंगे। रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं किसी भी पदार्थ की आंतरिक संरचना, पदार्थ का संगठन, उसको बनाने की विधि और उसमें होने वाले परिवर्तनों तथा उन परिवर्तनों के समय लगने वाले नियमों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पदार्थ क्या है, क्योंकि हम पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है। पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर और हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसे हम स्पर्श कर सकें, जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए ठोस, द्रव, गैस या लकड़ी, पानी, हवा आदि। अब इसके बिल्कुल विपरीत होता है ऊर्जा यानी एनर्जी। वह जिसमें न ही द्रव्यमान हो, न ही वह स्थान घेरता हो और न ही वह जिसे हम स्पर्श कर सकते, उसे हम ऊर्जा कहते हैं, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा आदि। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि हम पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो आपका भौतिक वर्गीकरण है उसमें आप पदार्थ को उसके अणुओं के मध्य जो बल है उसके आधार पर तीन हिस्सों में बांट देते हो। बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, एक तो ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम आपको इनकी छोटी छोटी बातें बताएंगे। इनके बारे में हालांकि आप 9 से ही सब पढ़ रहे हो। भौतिक वर्गीकरण में पहला आता है ठोस। ठोस के अंदर जो अणु होते हैं उनके मध्य जो बल होता है उसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। यह ठोस में अधिकतम मात्रा में होता है, इसलिए जो ठोस के अंदर अणु होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जैसा आप नीचे देख सकते हो। द्रव के अंदर इनसे कम अंतरा आणविक बल होता है और सबसे कम गैस में होता है। अब हम बात करते हैं कि ठोस का जो आयतन है वह निश्चित होता है। आयतन का मतलब होता है जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन होता है। जैसे कि आपकी नोटबुक टेबल पर रखी है तो वह जितना स्थान घेर रही है वह उसका आयतन कहलाएगा। अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। ठोस का उदाहरण के लिए हम देखेंगे जैसे एक कॉपी, अगर हम उसे मेज पर रख देंगे तो वह जितने स्थान घेर दे वह उसका आयतन कहलाएगा। द्रव का आयतन निश्चित होता है, क्योंकि अगर हम 1 लीटर दूध लेते हैं और उसे किसी भगोने में डालते हैं तो वह 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। वो 1 लीटर से 900 ml या 800 ml नहीं होगा, वह 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा, इसलिए उसका आयतन निश्चित रहता है। अब अगरबत्ती के धुएं की, गैस के लिए हम अगरबत्ती के धुएं की बात करें तो अगर हम उसे एक शीशी में कैद कर लें तो वह शीशी का आकार ले लेगा। अगर हम उसे एक कमरे में छोड़ दें तो वह कमरे का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसका आयतन अनिश्चित होता है। तो अब बात करते हैं आकार की। तो ठोस में हम देखेंगे एक कॉपी। अगर मेरे हाथ में कॉपी खुली हुई है तो अगर मैं उस कॉपी को आपके हाथ में दे दूं तो ऐसा नहीं है कि वो आपके हाथ में बंद करके दे दी मैंने तो फैल जाएगी। वो ठोस है, वो फैलेगा नहीं, उसका जितना आकार है वो उसका निश्चित रहेगा। अगर आप दूध को गिलास में डालते हो तो वह उसका आकार ले लेता है। आप उसे घड़े में डालोगे तो वह उसका आकार ले लेगा। अतः इसका आकार अनिश्चित होता है और ठोस का आकार निश्चित होता है। गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है तो और उसका आकार भी अनिश्चित ही होता है। मैंने आपको यहाँ पर ठोस का उदाहरण दे रखा है, जैसे कि लोहा। लोहा जितना स्थान घेरेगा वह उसका आयतन है, और लोहे का जो आकार रहेगा वो उसका आकार निश्चित रहेगा कि लोहा क्योंकि पिघलता नहीं है। द्रव का आयतन निश्चित रहता है, जैसे कि पानी ले लिया आपने गिलास में
दूसरे भगोने में करोगे जितना 1 लीटर पानी था तो 1 लीटर ही रहेगा। आकार उसका बदल जाता है, भगोने का आकार का हो जाता है, फिर गिलास के आकार का हो जाता है। गैस, गैस का H2 या O2, H2 या O2 वायु। अभी मैंने आपको बताया था अगरबत्ती के धुएं के बारे में। अगर हम उसे शीशी में कैद करेंगे तो शीशी में ही रह जाएगा, अगर उसे कमरे में छोड़ेंगे तो कमरे में हो जाएगा। तो उसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। तो गाइस अब हम देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। इसमें 2 प्रकार आते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिश्रण मिक्सचर। अगर पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब जो शुद्ध पदार्थ है वो आगे 2 प्रकार में बट जाता है, तत्व और यौगिक में। तत्व और यौगिक में विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तत्वों को हम एलिमेंट और यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। तत्व का मतलब होता है एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही होना चाहिए, कार्बन है तो कार्बन ही होना चाहिए। इसमें उदाहरण है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और अदर, आप देख सकते हैं। तो अब यौगिक की बात करते हैं। यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए ले लिए जल, तो जल एक यौगिक है। तो जल में 2 तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। अगर आप देखोगे कि यहाँ ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित है, हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित हैं, 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु उपस्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यौगिक। अब हम बात करने वाले हैं मिश्रण की। जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जितने भी अवयव है उन सबका संगठन सब जगह एक समान होता है। उदाहरण के लिए शक्कर और जल। शक्कर और जल का रासायनिक सूत्र अलग अलग होता है। तो आपने देखा 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, अतः यह मिश्रण की श्रेणी में आएगा। अब देखें विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में जितने भी अवयव हैं वे मिश्रण के समान रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। मिश्रण में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं वे समान रूप में उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे कि मिट्टी और जल। अगर मिट्टी और जल को आप गिलास में घोलोगे तो वो ऊपर गिलास के में सबसे ऊपर, बीच में और नीचे अलग अलग मात्रा में होगा। लेकिन अगर आप चीनी और शक्कर और जल को घोलोगे तो वह गिलास के टॉप पर, बीच में और सबसे नीचे भी समान रूप में उपस्थित होगा। तो फ्रेंड्स हमने बेसिक स्टार्ट कर लिए हैं, जहाँ पर पदार्थ का जो पूरा वर्गीकरण है, जिसमें आपका भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और जिसमें हम ठोस, द्रव्य, गैस की बात करते हैं, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की बात करते हैं, वो हमने फिनिश कर लिया है। तो यहाँ से आपकी 11वीं की क्लास केमिस्ट्री की क्लास स्टार्टिंग हो चुकी है। अब इसके बाद वाले वीडियो में के अंदर हम लोग इसके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जितने बेसिस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। आपको बस एक ही काम करना है, पूरे वीडियो को पढ़ना है, पूरे वीडियो को देखना है, उसे सही से पढ़ना है, लास्ट तक इसके नोट्स बनाने हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर ज़रूर करना है। आप जिस भी क्लास के हो, अगर वो वीडियो आपके काम की है तो ठीक है, नहीं है तो जो उससे संबंधित बच्चे हैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।